गुजरात विधानसभा चुनाव में अब 10 दिन से भी कम का वक्त बचा हुआ। ऐसे में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत लगाकर रखी। आज भी गुजरात में तीनों पार्टियों के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही। गुजरात की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाल रखी है। 3 दिन के दौरे में ताबड़तोड़ रैलियों की एक तरीके से खबरें आएंगी आपके पास। एक तरफ अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। और अब आखिरी समय पर राहुल गांधी की भी गुजरात में आखिरकार एंट्री हो गई। लेकिन गुजरात के रण में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्द भी बोले जा रहे हैं। औकात दिखाएंगे वाले बयान के बाद अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह और भोगी कहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी जी दम है तो औकात दिखाएं, मगर कांग्रेस के मुकाबले में काम से, न कि झूठ बोलकर। सत्ता मिलने पर गरीब तानाशाह और भोगी हो सकता है और पावरफुल सेवक एंड फकीर जैसे राहुल गांधी। उदित राज मोदी को तानाशाह और भोगी बता रहे और राहुल गांधी को पावरफुल और सेवक और फकीर। इतना ही नहीं, उदित राज ने गुजरात मॉडल को खोखला तक बता दिया। इससे पहले कांग्रेस ने कुछ दिन पहले गुजरात में मैनिफेस्टो जारी किया था। तब कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देने की बात कही। गुजरात दौरे के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को इस पर जवाब दिया। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आगे। कि कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો। अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो। अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो। बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं कीधुं। हवे तमे औकात बतावा निकळ्या छो। अमारी कोई औकात नथी। मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो अने आ गुजरातने विकसित गुजरात बनाववा माटे आवो मैदानमां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गिना रहे हैं कि कभी मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं, कभी नीच कहते हैं। और हर बार जब ये कहते हैं तो बीजेपी को ही फायदा होता है। और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री को गाली देकर सेल्फ गोल कर रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के औकात दिखा देने वाले बयान को भुनाने में जुट गए? 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच जाति का कहा, तो बीजेपी ने उस बयान को चुनाव में पूरा मुद्दा बनाया। क्या कांग्रेस ने पीएम मोदी को गाली देकर एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर ली है? गुजरात में बीजेपी की 27 साल से सरकार बरकरार। चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय किया हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में अब की बार गुजरात का रण कौन जीतेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि गुजरात की लड़ाई भोगी और औकात पर क्यों आई? गुजरात में रिवाज टूटेगा या फिर दोहराया जाएगा? मोदी को गाली चुनाव से पहले कांग्रेस की हताशा है। गुजरात में मोदी को टक्कर देने वाला कौन है? अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं और फैजल खान लाला नेता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फैजल भाई, आपका भी स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, वैसे ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, आम आदमी पार्टी वोट काटेगी वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप लोग जो है वो औकात बताने पर आ गए और इसमें फिर वो ट्विस्ट भी आ गया कि भाई मेरी औकात बता रहे, मैं तो सेवक हूं। इससे और नुकसान होगा कांग्रेस को? गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ रही है, 100% आ रही है। भाजपा इसलिए डरी हुई है क्योंकि डबल डिजिट वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। और बेचारे हमारे प्रधानमंत्री जी, सारे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय और काम छोड़कर गुजरात में लगे हुए कि कहीं से भाजपा की इंजन को आगे करवा दे। जो 27 साल में गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ, खास करके जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वो आज एक्सपोज हो रहा है। पूरा कैबिनेट चेंज करना पड़ा। लेकिन मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। एक लाइन आपने जोड़ दी कि खास करके जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तो गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ।
बिल्कुल नहीं हुआ। और तो आज तो केंद्र की मनमोहन सरकार उनको बार बार अवार्ड क्यों देती थी? गुजरात एक बार को दी, एक बार दी, गलती से दे दी। नहीं, वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में दी। किसमें? लेकिन कैटेगरी गिनाई जरा। इकोनॉमिक कैटेगरी में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ बिना काम हाँ, के। मैं उस पर भी आता हूँ। हाँ। लेकिन उस वक्त जो उसको अवार्ड दिए थे, वो 6 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस का अवार्ड था। लेकिन 6 बड़े राज्यों में आज भी विकास, गुजरात नंबर 6 पे, जब कांग्रेस की सरकार थी नंबर 4 पे थी। तो जो रिफॉर्म्स लाने थे गुजरात की सरकार ने लाए, सारे रिफॉर्म्स को अपोज किए। जीएसटी था वगैरह वगैरह, मोदी जी ने अपोज किए, फिर यूटर्न लिया। हम उस पे मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बड़े राज्यों में गुजरात सबसे पीछे है। तहसीन भाई, मैं तो यही कह रहा हूं, लेकिन कि इन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं तो किया। काम गिनाने थे कि कुछ नहीं किए। ये औकात बताना, नीच बताना, भोगी बताना, ये सब की क्या जरूरत पड़ती है? उससे मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, 100% उसमें मैं इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है पता है? ये नहीं कि मोदी जी सामने पलटवार नहीं करते। उन्होंने भी जिन शब्दों का प्रयोग किया है बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, उस पे हम उनको नहीं करना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पे बैठते। मौत का सौदागर का जिक्र किया मोदी जी ने। आप जानते हैं सबसे पहले शब्द का प्रयोग मोदी जी ने किया, ना कि सोनिया जी ने। मोदी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो मोदी जी का क्या किया था? कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मोदी जी ने किया था। हाँ। सितंबर 2002 में उनकी गौरव यात्रा में कांग्रेस के पहला उन्होंने किया था। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए शब्द का प्रयोग किया। लेकिन क्या है, मोदी जी ने अब जो हो गया उसको अब छोड़ दे। लेकिन मैं इससे एग्री करता हूं, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। इस पर आप डेवलपमेंट पे लड़ो। डेवलपमेंट पे भाजपा हार रही है। मुद्दा भाजपा को डाइवर्ट करना है तो कांग्रेस से मेरी ये हिदायत है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गुजरात जीतना है, आप विकास के मॉडल पे फोकस कीजिए। अगर जीतना है, मतलब अभी जीत नहीं रहे। अगर आप इस बैटल को पर्सनल करोगे तो एडवांटेज बीजेपी होगा। पहले ये आपका पाप है। तो यानी हो गया, आप भी मान रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अभी तहसीन भाई देखिए, होता क्या है, आदमी अंदर से ईमानदार हो तो सच बात। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं आप ईमानदार हैं। ईमानदार आदमी, दिल्ली वाले कट्टर ईमानदार थे, जेन्युइनली कट्टर ईमानदार हूं। तो कट्टर ईमानदार के साथ क्या होता है, बोलते बोलते निकल आता है। इन्होंने कहा कि अगर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं कांग्रेस को, अगर जीतना है, अगर लगाया इन्होंने, तो पर्सनल अटैक नहीं करना होगा। पर्सनल अटैक हो चुका, प्रधानमंत्री ने मुद्दा उसको बना दिया है। क्या गुजरात में कहीं से कांग्रेस के लिए अभी भी आपको स्कोप दिख रहा है हर्षवर्धन जी, या इन्होंने जो किया या कांग्रेस ने जो किया उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी हो जाएगा? सुशांत जी, देखिए, इस पे मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी इच्छा ही किसी चीज की ना हो रही हो, आप आराम कर रहे हो, बढ़िया से बिस्तर पे सो रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है यार, इतनी सुंदर सुबह की ये नींद होती है, और कोई आप कहे नहीं सुबह उठ के दौड़िए तो बड़ी सेहत अच्छी रहेगी, आप बड़े फिट हो जाएंगे, बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, आप कहें कि अरे ये सब तो बाद में होगा, अभी तो नींद ले लेते हैं। कांग्रेस की अवस्था गुजरात में यही है। कांग्रेस बिल्कुल इस मुद्रा में नहीं है कि उसे कोई लड़ाई लड़नी है, उसे उठकर दौड़ना है, उसे कांग्रेस की जो खराब सेहत है उसको दुरुस्त करना है, उसे फिट दिखना है। आज भी कांग्रेस पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे फिट पार्टी है। लेकिन फिट पार्टी दिख कौन रही है? कहते हैं आम आदमी पार्टी वहां पहुंच गई, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई नेता नहीं है, जिसके पास कोई लोग नहीं किसी विधानसभा में, जिसके पास प्रत्याशी तक नहीं है, सभी सीटों पर उनके पास ढंग के प्रत्याशी नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिनके पास ये सब कुछ था, जो लड़ाई लड़ सकते थे, उनके नेता को अचानक राजनेता से संत बनने का ख्याल आ गया है। वो संत बनना चाहते हैं। एक मजाक ये भी चल रहा है कि उनका ट्रांसलेटर भी उनके साथ नहीं है, वो भी बीच में छोड़ के चला गया। राहुल जी ने कहा कि अच्छा ये ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्या? अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि हिंदी से गुजराती में भी कोई ट्रांसलेट करवाता है क्या? ये मतलब कहीं सुना है आपने, आज तक कभी सुना कि हिंदी से गुजराती, हिंदी से मराठी के लिए भारत में किसी पार्टी के नेता को यह आवश्यकता पड़ी हो? अरे भैया, आप 3 दिन गुजरात रहिए, आपको गुजराती समझ में आने लगेगी। और हिंदी तो गुजरात के लोग खूब अच्छे से समझते हैं। हिंदी के सबसे बड़े नायक के तौर पर अगर हम कहें तो महात्मा गांधी, पूरे देश में उन्होंने अपने पुत्रों पौत्रों को कह दिया कि जाओ दक्षिण भारत तक में प्रचार करो। कहां क्या समझ लेकर कांग्रेस के नेता चल रहे हैं? कौन सी राजनीतिक सलाहकार है इनके पास? कौन इनको समझाते हैं कि इस तरह से बात करिए, ये एजेंडा लेके चलिए? और ये सब तो छोड़िए ना भैया, गुजरात की दुश्मन है मेधा पाटकर, सचमुच दुश्मन है, फ्रॉड महिला है वो। उस महिला ने गुजरात के पानी न मिले लोगों को, उसकी पूरी कोशिश की, कांधे पे हाथ रख के उसको घूम रहे हैं। तो कर्म से, वचन से, एक कहा जाता है वो संस्कृत में श्लोक है कि वचनम किम दरिद्रम, चलो बोली से तो मत रहो, अच्छा अच्छा बोलो। यहां तो ना वचन है ना कर्म है,
सबसे दरिद्र अवस्था में है, तो कहां से लड़ पाएंगे? कौन सा लड़ाई का तरीका है? तहसीन भाई को मैं शुभकामना दूंगा, ये सुंदर दिखते हैं, सुंदर बोलते हैं, अच्छा है, लेकिन ये सुंदर बोलना जो एकदम साफ दिख रहा हो कि भैया ये ठीक बात नहीं है, आप जैसे बोल रहे हैं कांग्रेस की अरे तो अभी वो यहाँ के स्टूडियो में आके थोड़ी बोलेंगे कि बीजेपी को 130 सीट आ रही है, वो तो उनको बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फैजल भाई मुझे ये बताइए, ये जो कांग्रेस नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, आपको इसका कोई इंपैक्ट दिखता है गुजरात के अंदर? और क्या ये इंपैक्ट बीजेपी के लिए फायदा देगा या आम आदमी पार्टी को भी इसका फायदा हो सकता है अगर लोगों का मोह भंग होता है कांग्रेस से? देखिए, सीधी सी बात है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, हल्के शब्दों का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। राजनीति मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर बेस्ड होना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक शानदार मॉडल पूरे देश के लिए पेश किया है, नजीर बना दिया है, दिल्ली से निकलकर वो मॉडल दिल्ली से निकलकर वो मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब के बाद अब गुजरात के अंदर दस्तक दे रहे हैं। लोग बाहें फैलाकर आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रहे हैं गुजरात के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई छोड़ देते हैं, रेड्स कराते हैं, हमारे नेताओं के घरों पर हमले तो फैजल भाई क्या आप लोग अगर गुजरात में सरकार बनाएंगे तो वहां भी जेलों में मसाज मिलेगी? देखिए, उस पे पहले ही केजरीवाल साहब का और तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों का बयान आ चुका है कि फिजियोथेरेपी चल रही थी, रेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करा रहे थे। डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है। एक व्यक्ति को बेगुनाह आप जेल के अंदर रखे हुए हैं, कस्टडी में हैं वो, 5 महीने हो गए, जब बेल का नंबर आता है तो आप जज का ट्रांसफर कर। अरे पर सर, रेपिस्ट से कौन फिजियोथेरेपी कराता है? अगर डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी बोली थी और दिल्ली सरकार के अंदर तिहाड़ जेल आता है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट भेजते। रेपिस्ट से जो पॉक्सो एक्ट जिस पे लगा हुआ उससे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, और सर में मसाज करा के कौन सी फिजियोथेरेपी होती है? देखिए, मेन मसला होना चाहिए गुजरात मुद्दे का। हाँ, मैं तो गुजरात पे ही था। मैंने कहा क्या गुजरात के जेलों में यह मसाज मिलेगी? गुजरात के अंदर तो जो कारनामे हो रहे हैं वो तो किसी से छुपे नहीं है। एक मोरबी का जो पुल है उसको ठेका दे देते हैं बनाने के लिए घड़ी बनाने वाली कंपनी को, और सैकड़ों लोग वहां मारे जाते हैं। सही बात है। तो आप लोग सत्ता में आएंगे, मोरबी के सारे गुनहगार जेल जाएंगे। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, उनको जेल में मसाज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 5 दिन के बाद वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे बैठ गया, उस पे कोई चर्चा नहीं करेगा। अरे चर्चा तो कर रहा हूं सर, मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं कि आप सत्ता में आएंगे, मोरबी के गुनहगार जेल जाएंगे। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, जब वो जेल जाएंगे तो अंदर मसाज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतना पूछ रहा हूं। उनको फिजियोथेरेपी मिलेगी कि नहीं, इतना पूछ रहा हूं। ये तो मुद्दा है। गुजरात के लोगों को बिजली कैसे फ्री मिले, गुजरात के बच्चों को अच्छे स्कूल कैसे मिले, और गुजरात के अंदर अच्छा स्वास्थ्य मॉडल कैसे पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक कैसे खुले, इन चीजों लोगों को फिजियोथेरेपी नहीं मिलेगी, नेताओं को वो नेताओं को मिलेगी। फंसाना, नेताओं को फर्जी तरीके से फंसाना, विपक्ष को फर्जी तरीके से फंसाना। अच्छा, मनोबल ऊंचा कर रहे थे सत्येंद्र जैन का कि फर्जी तौर पे फंसे हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। अच्छा, इसीलिए सिर का मसाज हो रहा था, याददाश्त वापस लाने के लिए? जी, सिर का मसाज याददाश्त वापस लाने के लिए हो रहा था क्या? सत्येंद्र जैन ने एक बार कहा था कि उनको कोरोना के बाद याद थोड़ा कम रहता है। देखिए, एक बीमार व्यक्ति का मजाक उड़ाने का काम, नहीं, बीमार आदमी का अरे मैं तो सर इसको पुण्य मानता हूं कि आप बताइए, एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, ये तो उसका समाज में सुधार का काम कर रहे हैं आप लोग। ये गुजरात में होगा कि नहीं, बस इतना पूछ रहा हूं। वो रेपिस्ट है या कौन है जो मसाज करने वाला व्यक्ति है, फिलहाल जहां तक मुझे जानकारी है उनको फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। अच्छा, ठीक। और वो फिजियोथेरेपी उनकी हो रही थी। अब वो करने वाला व्यक्ति कौन है, ये जांच का विषय है। ठीक। मेन मुद्दा है गुजरात का इलेक्शन।